अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही गज़ब की मज़ेदार बीफ कढ़ाई। ये बहुत ही सिंपल मसालों से और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार होने वाली ऐसी रेसिपी जिसको खाने वाले आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। इस कदर जायके से भरी हुई लजीज और गज़ब की ये रेसिपी है ना कि आप खुद भी इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक कढ़ाई में लेंगे घी। इस रेसिपी को कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का चॉप कट किया हुआ प्याज, यानी कि इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया अच्छे से। तो बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं प्याज बारीक है। इसको हम सॉफ्ट होने तक जस्ट पकाएंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है जी बीफ। बीफ जो है इसको भी हमने प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। इसको मैंने वॉश करके रख लिया था। ये आधा किलो से ज़्यादा बीफ है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें बीफ का कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है और बस हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर देनी है ताकि प्याज और बीफ जब अच्छे से भुन जाए और इसमें से घी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है घी सेपरेट होना शुरू हो गया है और बीफ और प्याज बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको भी हम इसके साथ ही भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही सिंपल मसालों से बनने वाली रेसिपी है लेकिन जायके में ये नंबर 1 है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और जाएगा इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है ना, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होता है, इसका अपना कोई ख़ास फ्लेवर या खुशबू नहीं होती। बस अभी अच्छे तरीके से हम मसालों की और बीफ की भुनाई करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं अगर मसाला नीचे लगे, ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और दोबारा से इसकी हाई फ्लेम पे जो है वो भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए आपके सामने इसकी लुक है। घी जो है वो दोबारा से सेपरेट हो गया है और अच्छे से इसकी हमने भुनाई कर ली है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं मुझे कमेंट में बताया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए अभी इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का मोटा मोटा सा कटा हुआ टमाटर। मिक्स करेंगे इसको भी। तब तक हम दोबारा से इसको पकाएंगे जब तक टमाटर जो है इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भी हमने सॉफ्ट कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं, बिल्कुल मैश होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी इतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है 30 मिनट, ठीक है। ये बीफ है, इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट लग जाते हैं अगर हल्की आंच पे पकाया जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको स्टीम भी लगा सकते हैं। स्टीम पे ये है कि 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाता है। इसको कवर कर देंगे। तो ये देखें जी तकरीबन टोटल इसको 40 मिनट लगे हैं। 40 मिनट के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया। घी भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। तो बहुत अच्छे से जो है बीफ गल गया है और बहुत अच्छा इसका जायका है। और अभी इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है। मैंने तकरीबन इसमें 6 से 7 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड की है, ठीक है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड करना है और फ़ौरन से इसको मिक्स करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल या तो लो कर देना है या फिर आपने बंद कर देना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम इसमें दही ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया हरी मिर्चें और अब हाई फ्लेम करके हम इसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो ड्राई कर देंगे दही का। और ये देखें इतनी प्यारी इस टाइम पे खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर दिए हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है। ये इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल का कर देंगी, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। तो ये देखें जी बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये वाला जो चम्मच है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें पानी का डाला है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी रनी हो जाए, ठीक। अगर आप इसको रनी नहीं रखना चाहते तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी खा सकते हैं। आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लाइक करते हैं।
तो ये देखें 1 मिनट जस्ट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी आपके सामने इसकी फाइनल लुक है। आपको कैसी रेसिपी लगी है, कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और लास्ट पे जब भी आपने सालन को सर्व करना है ना, आपने थोड़ा सा उस पर जो है 1 टीस्पून देसी घी लाजमी डाल लेना है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि खाने वाले का दिल खुश हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल। अल्लाह हाफिज़।